दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गया है खान सर के पॉकेट जी के पॉलिटी का क्लास। जो खान सर पॉलिटी का क्लास ले रहे हैं अभी वर्तमान में, जो पॉकेट जी के बुक का जो क्लास चल रहा है उसी का पीडीएफ है, देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आपको ये फ्रेश अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग जो है वीडियो का क्वालिटी में जा करके बढ़ा लीजिएगा, वीडियो की क्वालिटी में, और उसको ज़्यादा करके देखिएगा तब, ताकि आपको जो है फ्रेश यहाँ पे दिखाई दे। चलिए आपको बता दें कि इससे पीछे के वीडियो में जो हम लोग जो है पॉलिटी के पहला चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा चैप्टर का भी, भारत का जो संविधान है दूसरा चैप्टर, इसमें भी हम लोग जो है ये सारा चीज़ जो है कवर कर चुके हैं। इससे ये जितना चीज़ आपको दिख रहा है अभी, ये सब चीज़ हम जो लोग जो है इससे पीछे के वीडियो तक में कवर कर चुके हैं। यहाँ तक को हम लोग जो है कंप्लीट कवर कर चुके हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए आपको जो है यहाँ से आगे के क्वेश्चन जो आता है उसको बताते हैं, जो पॉलिटी के क्लास से यहाँ से बताते हैं आपको जो है। बने रहे वीडियो पर लास्ट तक आप लोग। तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, पहला पॉइंट है, यह कैबिनेट मिशन 2024 यानी जो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर यानी नौसेना मंत्री जो था यही थे। और 16 मई 1940 को इस मिशन ने एक योजना पेश किया जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। तब मंत्रिमंडल मिशन योजना इसी को कहते हैं। इससे पीछे वाला वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, यदि नहीं देखे हैं तो उससे, अगर इससे पीछे वाला को वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आएगा ये। अगला है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा क्या है इसके बारे में जानिए। भारतीय संविधान सभा जो है ये इस मिशन के तहत, यानी भारतीय संविधान सभा मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। 389 सदस्य होंगे, जिनमें कि इन सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित होंगे और 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित होंगे, तथा 93 सदस्य जो है, यानी 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा सदस्य संख्या 299 यानी कि 229 निर्वाचित और 70 जो है मनोनीत, यानी टोटल जो 299 जो है संख्या है सदस्य का और निर्धारित की गई। परंतु संविधान पर केवल जो है 284 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए हैं। 299 है लेकिन उनमें 284 ही संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं अपना जो है। आगे देखें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था ये जुलाई अगस्त के महीने में हुआ था 1946 में, और 296 सीटों में से 208 सीट जो है ये कांग्रेस को दिया, 73 सीट मुस्लिम लीग को तथा 15 जो है ये स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। संविधान सभा में जो है ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन जो है सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें कि 213 सामान्य और 79 जो है मुस्लिम और इसके साथ साथ 4 जो है सिख थे। इसमें से 26 अनुसूचित जाति से थे और 33 जो है अनुसूचित जनजाति से भी थे। अगला पॉइंट देख सकते हैं, दिया गया है कि ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन जो था इन्होंने कहा था, ऑस्टिन के अनुसार कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश में एक दलीय संस्था थी। ये ऑस्टिन कहा था कि संविधान सभा जो है एक देश में एक दलीय संस्था थी। इसके बाद लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। इसी को जो है लॉर्ड साइमन था, इन्होंने आया जब इन्होंने क्या किया, इसी का नाम हिंदू संस्था दे दिया। और चर्चिल इसे जो है, यानी चर्चिल जो है इसे ही देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। चर्चिल जो है इसको एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे देश का जो है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि उन्होंने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा जो ये कांग्रेस थी और इसी के साथ साथ कांग्रेस जो था ये भारत था, ये इसका कथन था। अगला पॉइंट है, दिया गया है, देख सकते हैं कि 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अम्बेडकर जी जो था ये संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर जो है M.R. जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अम्बेडकर जी को चुना गया वहाँ पर जो है। और संविधान सभा के जो प्रथम बैठक जो हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था, जिसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यानी संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और ये दिल्ली में हुआ था, और वहाँ पर अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को
चुना गया था। सामान्य एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यतः जो है एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। और ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं दल, यहाँ पे दल का नाम दिया गया है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या दिया गया है। यहाँ पे दल निर्वाचित सदस्यों की संख्या वही है। जैसे कि कांग्रेस दल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 208 था, निर्दलीय में 8 था, यूनियनिस्ट यानी जो है यूनियनिस्ट मुस्लिम में जो है 1 था, कृषक प्रजा पार्टी में 1 था, सिख का जो था 1 था, मुस्लिम लीग का 73, यूनियनिस्ट में 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट में 1, अनुसूचित जाति संघ में 1 और साम्यवादी में 1 सीट था। टोटल जो है 296 सदस्य थे इसमें शामिल जो है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या है ये समझिए। संविधान सभा की कार्यप्रणाली में बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था और वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और इनमें केवल 207 सदस्य थे, जिसमें कि आपको बता दें कि 211 यानी जो है एनसीईआरटी के अनुसार 211 एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा विवाद के अनुसार जो है 207 सदस्य थे। इसने भाग लिया था और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। वहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वहाँ पर बैठक का बहिष्कार किया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था इसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और बी एन डॉ को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष जो है एस.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना गया 2 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में जो है मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थी। संविधान सभा में जो मनोनीत उपाध्यक्ष था उसका नाम था फ्रैंक एंथोनी। अब यहाँ पर जो है दिया गया है प्रमुख जो है बड़ी समितियाँ दिया गया है और उसके अध्यक्ष दिया गया है। जैसे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उप समितियाँ भी थी, मौलिक अधिकार उप समिति जिसका था जे.बी. कृपलानी और था अल्पसंख्यक जो है उप समिति। इसका भी था यहाँ आप देख सकते हैं, आप लोग पॉकेट जी के बुक में देखिएगा वहाँ पर फ्रेश से दिखाई देगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर फिर देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है, देख सकते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रत्यय पत्र समिति अन्य समितियां के अध्यक्ष आह्लादी कृष्ण स्वामी और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी और संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति या कार्य समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर है और सदन समिति के अध्यक्ष जो है बी. पट्टाभी सीतारमैया है और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो है तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रत्यय पत्र समिति जो है इसके अध्यक्ष आह्लादी कृष्ण स्वामी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किए, इससे अगला वीडियो में जो हम लोग जो प्रारूप समिति के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और अगला वीडियो में ही दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए तीसरा चैप्टर इसके बाद शुरू करेंगे। दूसरा चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।